जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का, 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है वो तुरंत कांटेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग जो है वो टेस्ट कंडक्ट जो है वो करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पेन और पेपर लेकर जो है आप लोग बैठिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तो उसी बीच जो है वो आपको आंसर देना है। और उसी बीच जो है वो ये एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा और नोट में, यानी कि आपके जो पेन और पेपर है वहां पर एक आंसर लिख दीजिएगा अपना। और मैं आपको 15 सेकंड का फिर टाइम दूंगा। फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद 15 सेकंड का टाइम दूंगा। उस 15 सेकंड के टाइम में जो है वो आपको आंसर मार्क करना है। और जो भी स्टूडेंट जो है हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं, मैं उन लोग को थैंक यू जो है वो कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है वो जुड़ गए हैं। और एनसीईआरटी का टेस्ट यहाँ पर है, और ये वाला जो टेस्ट है वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया का टेस्ट, प्राग ऐतिहासिक भारत का जो है वो टेस्ट, और 6th क्लास की एनसीईआरटी का टेस्ट। आप ये टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर टेस्ट से रिलेटेड जो है वो अपडेट्स आती है और हमारे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको लाइव टेस्ट जो है वो अटेंड करना है तो। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, और इसकी पीडीएफ जो होगी टेस्ट की है टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो कर रहे हैं स्टार्ट। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप फटाक से क्वेश्चन पर जो है वो फोकस करिए। तो क्वेश्चन में हम लोग को जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, हड़प्पा सभ्यता की घरेलू वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में बोलूंगा। राइट, जब उसी बीच जो है वो आपको अपना आंसर जो है फटाक से रेडी करके अपने पास रख लेना है। फिर यहाँ पर मैं पोल जो है वो कंडक्ट करूंगा, क्विज, तो उसमें जो है आप मार्क करके आंसर जो है वो दीजिएगा और मुझे बताइएगा चैट पर कि पोल जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहा है पोल काम, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर पोल जो है वो काम करेगा। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ चुका है, और इसका आंसर जो है वो बताइए कि इसका क्या आंसर जो है वो रहेगा। ट्राई करिए। तो सीढ़ियों के खंडर इस बात का सबूत है। तो वहां पर जो हड़प्पा, जो हम लोग को सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जो सभ्यता देखने को मिलती है, तो वहां पर जो सीढ़ियां जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो उसका मतलब जो है कि कुछ संरचनाएं और इमारतें बहुमंजिला हैं, यानी कि मल्टी स्टोरी जो है वो कुछ बिल्डिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है? हड़प्पा वासी अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित थे, क्योंकि जमीनी स्तर पर दीवारों पर कोई खिड़की या रोशनदान नहीं है। लोथल में जहां मिट्टी की ईंटों से घर बनाए गए थे, वहीं पकी हुई ईंटों से नालियां बनाई गई थी। तो ये चीज यहां पर जो है वो बताई जा रही है। ये 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। द रूइंस ऑफ स्टेयर्स, यानी कि जो टूटे फूटे जो स्टेयर्स हम लोग को जो देखने को मिल रहे हैं, तो रूइंस ऑफ स्टेयर जो है आर प्रूव दैट सम स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स आर मल्टी स्टोरी, यानी कि बहुमंजिला कुछ बिल्डिंग्स होंगी, यानी कि सीढ़ियों से ये पता लग रहा है। हड़प्पन्स वर वरीड अबाउट देयर प्रिवेसी एज द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल डोंट हैव एनी विंडोज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एट लोथल while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks। तो मैं आप लोग को जो है वो, एक मिनट रुको, मैं आप लोग को 15 सेकंड का टाइम जो है वो दूंगा। उस 15 सेकंड के टाइम पर जो है आपको बताना है आंसर जो है वो कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे A B C।
जी, तो वेरी गुड। दीपेंद्र ने बिल्कुल करेक्ट जो है वो आंसर दिया, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप लोग जो है वो कंफ्यूज किस में हुए पहले ये बताओ, क्योंकि देखो ये क्लास जो है वो डिस्कशन वाली भी क्लास है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है वो हमने कवर अप किया हुआ है और इसमें आपने जो है वो सही आंसर नहीं दिया। देखो मैं आपको जो है वो चीजें एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको देता हूँ। तो लोअर टाउन जो मोहनजोदारो में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। लोअर टाउन मतलब नीचे वाला एरिया जहां पर आम जनता रहती है। तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है वो बताता है कि वहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, और काफी, और सेंटर में एक कोर्टयार्ड हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक आंगन टाइप का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, और रूम जो है वो उसके चारों तरफ हम लोग को नजर आ रहे हैं। और कोर्टयार्ड जो है वो सेंटर में है जहां पर एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कुकिंग वगैरह, आंगन में होती है ना कुकिंग वगैरह, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और प्रिवेसी का इनको इनको कंसर्न जो है वो था डेफिनेटली, ऐसा कई हम लोग को मतलब ओपिनियंस में जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये इस तरीके की चीज है। देखो पहला स्टेटमेंट क्लियरली है भाई, स्टेयर्स होंगी तो क्या होगा, ये कंफर्म है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी। भाई सीढ़ियां हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, राइट, बहुमंजिला इमारतें हैं। और हड़प्पन को प्रिवेसी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने जो है वो खिड़कियां वगैरह जो है वो ग्राउंड लेवल पर लगाई। और लोथल में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि हाउसेस जो है देवर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, और ड्रेन जो थी वो बर्न ब्रिक्स से बनी हुई थी, क्योंकि लोथल में हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि मिट्टी की जो है वो घर जो है वो हम लोग को नजर आ रहे थे, पकी हुई ईंटों के घर नहीं थे। और ये चीज मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है वो बताई थी। विंडोज इसमें लिखा है ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर विंडोज नहीं थे, रोशनदान ऊपर थे, नीचे ग्राउंड लेवल पर जो है वो नहीं था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा तीनों। क्विक पोल फॉर द क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बढ़िया चीज इन्होंने दे दी हम लोग को, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसके लिए क्विक पोल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग के सामने है कि हड़प्पा युग के दौरान, हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सामग्रियों में निम्नलिखित युग्म और उनके स्रोत पर विचार कीजिए। अब देखो कच्चा माल कहां से आता था, किस क्षेत्र से आता था। अब देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। आजकल यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है कि केवल एक पेयर जो है वो ठीक है, केवल दो पेयर ठीक है, केवल तीन पेयर ठीक है, या चारों ठीक है। तो शंख क्या बालाकोट से आता था, कार्नेलियन जो है या इंद्रगोप जो है वो लोथल से आता था, लाजवर्द जो है वो ईरान से आता था, और तांबा क्या खेतड़ी खदानों से जो है वो आता था। शेल बालाकोट से आता था, कार्लिनियन लोथल से, लापीस लजूली ईरान से, और कॉपर खेतरी माइन से। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दीजिए फटाफट आंसर, क्या होगा इसका आंसर। पोल मैंने चालू कर दिया आप लोगों के लिए, और जो स्टूडेंट्स बाद में यूट्यूब पर लेक्चर देखेंगे वो थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये पोल वगैरह क्या चल रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा, तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। गलत जवाब काफी सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, 3 लोगों ने आंसर जो है वो दिया ही नहीं। ठीक है, रैंक 1 पर जो है वो लीडर बोर्ड भी है। आप लोग को लीडर बोर्ड, अच्छा अच्छा, आप लोग को नहीं दिखाई देगा लीडर बोर्ड, ठीक है ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है अभी लीडर बोर्ड। मैं लास्ट में एक लीडर बोर्ड जो है वो पब्लिश करूंगा, उसके बाद इसकी फोटो जो है वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूंगा। रैंक 1 पर अभी कोई चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है इसके अंदर, ये मुझे तो अच्छा लगा ये एप्लीकेशन का ये वाला फीचर, इसमें लीडर बोर्ड वगैरह भी दिखा रहा है। तो चलिए अब देखो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर जो बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ 3 ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। तो ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पन जो है वो मटेरियल्स अलग अलग जगह से परचेज करते थे, मतलब लेकर आते थे, इंपोर्ट जो है वो करवाते थे, क्योंकि ट्रेड का उनका बिजनेस था। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में, राइट। जैसे कि बालाकोट की बारे में बात करें तो जहां पर शेल्स हम लोग को जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते थे, तो पहला पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। सीपियां जो हुआ करती थी, शेल्स वगैरह जो हुआ करते थे ना, वो बालाकोट में हम लोग को देखने को मिलते थे। फिर दूसरी प्लेसेस जो हम लोग को देखने को मिलती थी अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वो लापिस लजुली के लिए जो है वो फेमस थी, राइट। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है वो लापिस लजुली के लिए हम लोग को फेमस देखने को मिलता था, ना कि ईरान। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट लापिस लजुली का जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे कॉपर तो आप जानते हैं खेतरी माइन से हम लोग को देखने को मिलती है, 50 बार मैंने लेक्चर के दौरान भी जो है वो आप लोग को पढ़ाया हुआ है, राइट। और फिर हम लोग को कार्लिनियन जो है वो हम लोग को लोथल से ही देखने को जो है वो मिलता है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ लापीस लजुली अफगानिस्तान में है, ना कि ईरान में। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में फंसेंगे। ग्यारह जनवरी 2024 से जो हमने अभियान शुरू किया था कि आपकी दी हुई फीस का एक हिस्सा वेलफेयर एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि
शिक्षा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां शिक्षा और दुआ एक साथ मिल जाती है तो सफलता पक्की होती है। तो झांसर एकेडमी फॉर आईएएस को ज्वाइन करिए, और ये दुआ आप सभी लोगों के लिए है। जय हिंद। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। प्राचीन भारत में फेयंस शब्द का उल्लेख किस लिए किया गया है? सील का उत्पादन करने के लिए, प्रयुक्त सामग्री, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टी, मोतियों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम सामग्री और निर्माण सामग्री। इन एंशिएंट इंडिया द टर्म फेयंस रिफर टू, और ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, राइट? तो मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस सील, द फर्नेस यानी कि भट्टी यूज टू मेक पॉटरी, आर्टिफिशियल मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस बीड्स और बिल्डिंग मटेरियल्स। तो अब मैं पोल जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 15 सेकंड का पोल है, बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसी ने कोई चैट में कुछ भेजा है? पोल पोल में जो है वो करेक्ट आंसर बताइएगा, यहां पे नहीं, पोल में मार्क करिएगा। गलत जवाब दिया है फिर सब लोगों ने, क्या कर रहे हो बॉस? ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है वो होता है मटेरियल फेयंस, राइट? और इसका इस्तेमाल जो है वो जनरली हम लोग को बीड्स वगैरह, मोतियों वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए किया जाता था, बैंगल्स वगैरह बनाने किया जाता था, राइट? ना कि भट्टियों के पर्पस के लिए। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना भैया, क्या कर रहे हो? देखो यही चीज है रिवीजन की कमी, रिवीजन की कमी के कारण ये चीज जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोशियो इकोनॉमिक जो सिनेरियो उनका था, जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला था, कैसा था? हालांकि वर्ग विभाजन मौजूद था और हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करके इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था। यह संभवतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धार्मिक प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो बताएं ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है वो नजर आ रहा है, मतलब वही सेम क्वेश्चन, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो क्या कोई भी एविडेंस नहीं था कास्ट सिस्टम का? हालांकि हम लोग को देखने को मिल रहा था कि कुछ क्लास एग्जिस्ट करती थी, राइट? और जिसको इजीली हम लोग पता लगा सकते थे स्टडी करके, और सेक्युलर, मोस्ट सेक्युलर सिविलाइजेशन था, और हम लोग को रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस जो है वो देखने को मिले हैं। तो मैं आपके लिए पोल जो है वो जनरेट कर रहा हूं 15 सेकंड का, इसका आंसर जो है बताएं कि क्या होगा। चालू हो गया पोल। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरी क्लासेस अच्छे से कवर करी हैं तो बिल्कुल क्लासेस से ही इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। बताइए, ट्राई करें इसका आंसर देने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, सभी लोग इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब जो है वो दिया है, वेरी गुड। आगे की जो है वो चर्चा करें। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने बात करी थी वहां पर अलग अलग क्लास हुआ करते थे, लेबर क्लास हुआ, राइट? अलग अलग क्लासेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती थी। मिट्टी मतलब घड़े बनाने वाले लोग अलग थे, मेटल का काम करने वाले, धातु का काम करने वाले लोग जो है वो अलग थे, संरचना बनाने वाले, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग जो है वो अलग थे। याद आ रहा है, हमने ये चीज डिस्कस करी थी। और मोस्ट सेक्युलर सिविलाइजेशन था, सब लोग जो है वो एक साथ रहते थे, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव हम लोग को नहीं देखने को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद वस्तुओं के एक समूह के लिए संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं, राइट? जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कल्चर के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं जो शैली में विशिष्ट होता है, जो आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और समय की अवधि के भीतर एक साथ पाया जाता है। और हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में यह विशिष्ट वस्तु कौन सी थी? बताएं। क्या मोहरे, पत्थर के ब्लेड, शवाग्रह, बहुत स्नानागार, बृहद बृहद बड़ा, ग्रेट बाथ जिसको हम लोग कहते हैं, और पकी हुई ईंटें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर टर्म जो है वो उपयोग किया गया कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिनकी एक यूनिक स्टाइल थी। ये यूजुअली दे आर फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि एक एरिया पर, एक पीरियड ऑफ टाइम पर एक साथ हम लोग को देखने को मिलते थे। और ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन से? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आसानी से जो है वो आपको मिल जाएगा।
कल्चर के साथ जो है वो किसको रिलेट जो है वो किया गया, करेक्ट जो है वो कौन सा है? कल्चर के साथ जो है वो किसको रिलेट किया? चलो मैं अब कर रहा हूं क्रिएट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर जो है वो बताएं। 15 सेकंड का टाइम और शुरू हो रहा है। अभी आपके सामने जो है वो दिखाई देगा, वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा देखा हुआ नहीं आता, चलो ठीक कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सी इज द जो है वो करेक्ट आंसर, सी जो था इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 5। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्म जो उपयोग किया है कल्चर, वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए किया है जिनका एक अलग स्टाइल हम लोग को देखने को मिलता था, जो एक स्पेसिफिक एरिया पर पाए जाते थे और एक पीरियड ऑफ टाइम में। अब भाई सील जो होगी वो एक पीरियड ऑफ टाइम में और एक ही जगह पर पाई जाएगी ना। भाई सील का उपयोग किस पर्पज के लिए करते थे? मोहरे का उपयोग मोहर लगाने के लिए। तो जब जानकारी होगी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लोगों को मोहर की, तभी तो वो मोहर जो है वो लगा सकते हैं, राइट। और दूसरी स्टोन ब्लेड्स की बारे में अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो स्टोन ब्लेड जो है वो क्या होती हैं? पत्थर को घिसने वाली, काटने वाली, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो एक ही जगह पर लोग जो है वो उस पर काम करेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट्स पर। जैसे कुल्हाड़ी है, अब कुल्हाड़ी का उपयोग जो है वो अगर एक एरिया पर किया जा रहा है तो सभी लोग जो है वो उस एरिया पर जो है वो करेंगे, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड तो हर टाइम पर हम लोग को देखने को मिलेगा भाई, कब्रिस्तान तो हर टाइम पर देखने को मिलेगा ना। ग्रेट बाथ के बारे में बात करें तो वी कैन नॉट से दैट कि भाई ग्रेट बाथ जो है, यानी कि वो जो एरिया है, वो एरिया किसी कल्चर से एसोसिएटेड है, ठीक है, अनुमान लगाया गया कि हाँ भाई वहां पर जो है वो धार्मिक एक्टिविटी होगी, बट सभी लोग उसमें इन्वॉल्व एक पर्टिकुलर टाइम में थे कि नहीं थे, वी डोंट नो, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन जो पड़ता है वो 1, 2 एंड 5 ही हम लोग को करेक्ट जो है वो नजर आता है। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताएं। अच्छा आ जाता है 15 सेकंड के बाद, ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आंसर भी आपको पता लग जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द प्राणी पालन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? प्राणी का पालन का जो है मतलब होता है डोमेस्टिकेशन। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों ने भोजन के लिए जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इट इज अ प्रोसेस इन विच पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर फूड। यह उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग कृषि करते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। यह उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग ने जानवर का शिकार करना शुरू किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों ने जानवरों को पालतू बनाया और स्थायी शांतिपूर्ण जीवन जो है वो जीना शुरू किया। तो बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो आपके सामने मैंने दोनों चीज बता दी है, आप इंग्लिश में जो है ये पढ़ सकते हैं। अब तक मैं पोल जो है वो आप लोग का जो है वो शुरू कर देता हूं। भाई डोमेस्टिकेशन, लोग क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, लोग पशुपालन जो है वो कर रहे हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर जो है वो बी है। लोग एनिमल की भी देखभाल कर रहे हैं और वहां पर प्लांट्स वगैरह भी जो है वो उगा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है पढ़िए, बहुत सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं आपको समझा तो क्वेश्चन में क्या है। तो ये एक ऐसी साइट के बारे में आपको पता लगाना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी चीज के बारे में बात कर रही है। इसके अवशेष प्रारंभिक समाजों के बीच निवास स्थानों की प्रकृति के क्रमिक परिवर्तन का दस्तावेजीकरण है। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो अर्ली सोसाइटीज के यहां पर आए थे। मतलब ये इनिशियल स्टेज की जो है वो साइट है, पहला पॉइंट। गर्तवास गड्ढों से, गर्तवास गड्ढे मतलब हम लोग को पिट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि गड्ढे हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्थल के साक्ष्य मिट्टी की संरचनाओं के उद्धव को दर्शाते हैं। मतलब कि ये हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रहे हैं कि एविडेंसेस नजर आ रहे हैं कि जिसमें मड स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे हैं, यानी कि मिट्टी के स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए हैं। उस पर स्तर की जमीन पर मिट्टी ईंटों के घर का निर्माण हुआ है, राइट। तो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है, मड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्राउंड लेवल से जो है वो शुरू हुआ है। स्थल से प्राप्त उपकरणों की सीमा उपकरण बनाने वाले नव पाषाणकालीन पुरुषों को कुशल शिकारी बनाने में विकास और खेती कृषि के लिए उपकरणों को लागू करने में उनके ज्ञान को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स जो है वो प्राप्त हुए हैं जो बता रहे हैं कि नियोलिथिक मैन जो थे, अर्ली हंटर्स वाले, यानी कि जो शिकार जो है वो करते थे, तो उनको टूल्स मिला और उन्होंने जो है वो टूल्स की मदद से जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो किया। मतलब टूल्स की मदद से जो है वो और ज्ञान की मदद से इन्होंने जो है वो एक समाज जो है वो बनाया।
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कौन सा एरिया हो सकता है ये, किसी को कोई आइडिया? अब आप बोलोगे कि सर सभी एरियाज तो इसी टाइप के हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो देखो क्लियरली एक वर्ड है नियोलिथिक साइट, और मैंने आपको आंसर बताया हुआ था कि नियोलिथिक साइट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो कौन सी है, कौन सी नियोलिथिक साइट है। इस पर अगर आपने क्योंकि देखो ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने फोकस जो है वो कर लिया तो इसका आंसर जो है आप दे दोगे। मैं एक ही साइट है जो नियोलिथिक साइट हम लोग को देखने को मिल रही है चारों ऑप्शंस के अंदर। चारों ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही साइट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो नियोलिथिक साइट जो हम लोग को देखने को मिल रही है। बताइए, नव पाषाण कालीन जो है वो साइट है। इतना ज्यादा इन लोगों ने लिखा है, सब रिलेटेबल है, बट एक ही नियोलिथिक साइट है। कौन सी है बताओ? बुर्जा होम इज द नियोलिथिक साइट, राइट। तो तीसरा सी इज द करेक्ट आंसर इसका, राइट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आई नो कि आज पहला पहला दिन का क्विज है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए स्लो जो है वो चल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अभी टूल से जो है वो अवगत नहीं हूं इसके। बट कल से अपन और थोड़ा सा फास्ट जो है वो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने? हाँ। कौन से प्री हिस्टोरिक पीरियड के हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या क्या कथन सही है? तो देखो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मध्य पाषाण काल के दौरान, मध्य पाषाण मतलब मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो क्या मीजोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे उनको माइक्रोलिथिक कहते थे क्या? पहला पॉइंट। आदमगढ़ और बागौर के स्थल से पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण जो है वो मिला है। तो आदमगढ़ और बागौर वाला क्षेत्र जो है, क्या वहां पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं क्या? और मिट्टी के बर्तनों का पहला एविडेंस जो है वो नव पाषाण युग के दौरान जो है वो प्राप्त हुआ, यानी कि पॉटरी का पहला रेफरेंस नियोलिथिक पीरियड के समय पर हम लोग को देखने को मिला। तो बताइए इसका क्या होगा जो है वो करेक्ट आंसर। मैं आप लोग के सामने ऑप्शन जो है वो रख रहा हूं। ऑप्शन जो है वो शुरू हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन यार, बहुत इजी। 15 सेकंड स्टार्ट। इसमें तो लीडर बोर्ड्स वगैरह भी आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्राई करना कि ऑनलाइन वो जो है वो अटेंड करें, लाइव क्लास जो है अटेंड करें, काफी मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, अब से मैं क्या करूंगा, अब से मैं पहले ही क्विज जो है वो चालू कर देता हूं। मैं एक काम करता हूँ 60 सेकंड्स का, क्योंकि 1 मिनट तो लग ही जाएगा मुझे बात करने में। तो 60 सेकंड्स का जो है वो मैं चालू कर दूंगा। जिनको फटाक से पढ़कर आंसर देना हो, फटाक से पढ़कर भी आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बिल्कुल सही जवाब। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आदमगढ़, मतलब दो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो हो गई थी। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का जो है वो लगा रहा हूं, और मैंने आंसर जो है वो मार्क कर दिया है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब आपको जो है वो इसमें से क्या बताना है, प्री हिस्टोरिक और इंडिया वाला ये बताना है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, हड़प्पन लिपि जो हम लोग को देखने को मिलती है, क्या वो अभी तक डिसिफर नहीं हुई है? क्या अभी तक जो है वो इसके बारे में हम लोग ने पता नहीं लगा पाए हैं क्या? पहला पॉइंट, बहुत इजी सा। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, राइट। ब्राह्मी लिपि जो है वो दाएं से बाएं, और खरोष्टी लिपि जो है वो बाएं से दाएं। तीसरा, ग्रीक और अरमैइक, अरमैइक मतलब कि अरामी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ग्रीक और अरमैइक स्क्रिप्ट जो है उनका उपयोग जो है वो लिखा गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन के दौरान अफगानिस्तान में। बताइए, अफगानिस्तान में अशोकन शिलालेख लिखने में ग्रीक और अरामी लिपियों का उपयोग किया। तो अशोका के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि अशोका अपने काल में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता था कि उसी रीजन की लोकल लैंग्वेज में जो है वो स्क्रिप्ट वो लिखता था, इंस्क्रिप्शन जो है वो करवाता था। तो आपको पता ही है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गलत क्यों किया इतने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर? आई डोंट नो, गलत क्यों हुआ आप लोगों से भाई? सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उल्टा लिखा हुआ है। ये पढ़ाया भी था क्लास के दौरान, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। बुस्ट्रोफिडॉन करके भी मैंने आप लोग को जो है वो एक शब्द जो है वो बताया हुआ था, राइट। अभी लेटेस्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी जनरल स्टडीज की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास, तो देखो इसमें आपको चाहिए प्रॉपर रिवीजन बॉस। रिवीजन नहीं हुआ ना तो इसमें गड़बड़ी जो है वो होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, और मैं आपके सामने जो है वो ब्लैंक क्विज जो है वो रख देता हूं, और 1 मिनट का टाइम। चलिए,
हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपको जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में बताना है। तो ईरान और काफी सारी सभ्यता के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक चौकियां थी क्या, मतलब संबंध थे क्या, ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी क्या? सॉरी, ईरान जो था वो ट्रेडिंग आउटपोस्ट था क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का और दूसरे सिविलाइजेशन के साथ? और पिक्चर जो है वो शिप बोट्स की जो है वो पाई गई सील्स के ऊपर, जो हमें बताती है कि हड़प्पन जो है वो दूर दूर के एरियाज तक जो है वो कांटेक्ट रखते थे। ट्रेड जो था वो काफी अच्छा डेवलप था, यानी कि व्यापार जो था वो काफी अच्छा विकसित जो है वो हो चुका था, बट मेन ऑक्यूपेशन हड़प्पन पीपल का एग्रीकल्चर था और एनिमल डोमेस्टिकेशन था। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फर्जी सा क्वेश्चन, और इसका आंसर आई होप आप में से सभी लोग दे देंगे। अभी तक किसी ने दिया नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट हो गया, चलो बढ़िया, बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। इसका जो आंसर है 2 और 3, 2 और 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर पहला जो है वो कैसे नहीं है? तो भैया हड़प्पन जो हम लोग को देखने को मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहां पर जो है वो बात की जा रही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो 2 एंड 3 है। नहीं यार, एक मिनट को देखो, ट्रेड जो है वो वेल डेवलप्ड हम लोग को देखने को मिला था, बट मेन ऑक्यूपेशन हड़प्पन लोगों का जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन था। बिल्कुल सही भाई। कहा एक जगह पर वो लोग रह रहे हैं तो रहने के लिए खाना चाहिए ना, मेन जो प्राइमरी नीड है भाई। ट्रेड तो सेकेंडरी नीड है, पैसा पहले तो पेट भरना है ना, रहना है, इसीलिए 3 करेक्ट है, राइट। दूसरे के बारे में जो है हम लोग बात करें, सेकंड स्टेटमेंट के जो है बारे में, कि पिक्चर्स हम लोग को जो है वो शिप बोर्ड्स की जो है वो सीपीओ पर जो है वो उसमें मोहरों पर, सील्स पर हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये बात आप जानती हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। आप बोल रहे हो कि सर ईरान को लेकर तो हम लोग को बिल्कुल आइडिया भी जो है वो नहीं है। आप तो बोलते हो कि ईरान और सब के साथ जो है वो उनके वो हम लोग को ट्रेड जो है वो हम लोग को देखने को मिले थे। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट चीजें जो है बताता हूँ। इसमें लिखा है ट्रेड आउटपोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ समझो कि ट्रेड आउटपोस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तब आपको। व्यापारिक चौकी, तो क्या ईरान चौकी थी? क्या ईरान तक फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या ईरान तक फैला हुआ था कि अफगानिस्तान तक? ईरान तक तो फैला ही नहीं था। पोल पहले नहीं करें, ठीक है, पोल अब से जो है बाद में कर दिया करेंगे। अरे यार मैंने पता है, मैंने सोचा था कि आधी स्क्रीन पर आ जाए, बट आधी स्क्रीन पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा एक काम ये करेंगे, कल आधी आधी स्क्रीन पर मैं दोनों को एक टाइम पर लाने की कोशिश करूंगा, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक इस स्क्रीन पर बड़ा नजर आ रहा है, बट आधी आधी स्क्रीन पर मैं ट्राई करूंगा ना तो बहुत छोटा जो है वो हो जा रहा है फॉन्ट। चलो कल मैं ट्राई करता हूँ, कल मैं जो है वो ट्राई करता हूँ आधी स्क्रीन पर जो है वो लाने की, क्योंकि फॉन्ट पिक्चर साइज के हिसाब से फॉन्ट जो है ना वो छोटा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो वी विल ट्राई टुमारो, वरना ऐसे चलने दो ना आप। सोचो, दिमाग लगाओ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे हिंदी में एक काम करेंगे, ऑल्टरनेट डेज चलेंगे। एक दिन हिंदी पहले रख देंगे, एक दिन इंग्लिश पहले रख देंगे, कि सबको जो है वो उसका बेनिफिट जो है वो मिल सके, राइट। बट आप मुझे बताओ कमेंट करके कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? आज के क्यूज में मजा आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया, तो ऐसे ही अपन रोज जो है वो कंडक्ट करेंगे, और भी लोगों को जोड़ो, दोस्तों को, कंपटीशन जो है वो करो। शिवम बोल रहे हैं, मैसेज करेगी सर आज टेस्ट था 9 PM, 9:07 पे। क्यों शिवम, पता नहीं था कि आपको कि टेस्ट था? अच्छा आप मुझे बता रहे थे कि सर आज टेस्ट था, मैं तो टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका था, आप ही नहीं आए थे। चलो साइन ऑफ करते हैं, जय हिंद। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज
का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500 ₹7500 में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।